औरंगजेब की मंशा वाले कुछ लोग आज भी हमारे समाज में हैं, इनसे होशियार होने की जरूरत है। औरंगजेब जैसा क्रूर और बर्बर, उनके अलग अलग रेट्स तय किए गए थे। यहां भी जातिवाद, आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे। ऐसे पाखंडियों को बाबा बनाते हैं लोग। इसकी जो विदेशी फंडिंग ये कहां से हो रही है, विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। जिनकी ये मंशा है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक कंट्री बना दिया जाए। धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा पहले ही हो चुका है। आखिर कब तक आप नासमझ बने रहोगे? आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता था? वो कौन लोग हैं जो ऐसे ढोंगियों के बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। औरंगजेब चला गया, लेकिन उसके जैसे लोग कुछ आज भी हमारे देश में हैं, जो हमारे देश को, हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं। और कुछ ऐसे पाखंडी हमारे देश में हैं जो धर्मांतरण का खेल खेल रहे हैं। उनसे सतर्क रहना होगा और ऐसे पाखंडियों को सबक सिखाना होगा। ये शब्द हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। योगी आदित्यनाथ जिन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि हमारी नजर सभी पर है, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने उस पाखंडी बाबा के लिए बहुतेरे शब्दों का इस्तेमाल किया है और कैसे कैसे वो यहां इस देश में रह करके, और खासकर उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं दर्शकों, क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश के लिए बोलते हैं योगी आदित्यनाथ कि हमने उत्तर प्रदेश की काया पलट कर दी है। लेकिन कुछ ऐसे पाखंडी आज भी उत्तर प्रदेश में हैं और योगी आदित्यनाथ या फिर कहें तो उनके प्रशासन की नजर ऐसे पाखंडियों पर है। लेकिन सवाल है कि कुछ सामाजिक नेता आज भी शांत हैं, खामोश हैं। वो क्यों खामोश हैं, क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी है, उस पर भी बात करेंगे दर्शकों। लेकिन एक बार पहले सुनिए बाबा ने क्या कहा। कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए, 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है। ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि औरंगजेब का उद्देश्य ही था तिलक और जनेऊ समाप्त करके सनातन धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करना। उसे सबसे पहले चुनौती श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने दी थी। और इसके अलावा कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि पीलीभीत और अन्य स्थानों पर कुछ धर्मांतरण की बातें सामने आई। टीम गई और घर वापसी के एक बड़े कार्यक्रम को वहां पर आगे बढ़ाया जा रहा है। आप भी होशियार रहिए। समाज में जहां ऐसा कुछ चल रहा है, बताइए प्रशासन को, सतर्क रहिए। सुनिए एक बार क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। औरंगजेब जैसा क्रूर और बर्बर शासक रहा हो और उस समय सनातन धर्म पर हो रहे हमलों को ध्यान में रख करके एक जगह नहीं, हर जगह से अत्याचार के समाचार आते थे। औरंगजेब ने तो एक संदेश ही, एक इस प्रकार का एक उसका उद्देश्य ही था, किसी प्रकार से तिलक और जनेऊ को समाप्त करके सनातन धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करो। कुछ स्थानों पर कुछ धर्मांतरण की बातें सामने आई हैं। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। तो दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि आज भी कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो हिंदुओं और सिखों के बीच में वो फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे उनके बीच मतभेद हो, वो इसका प्रयास कर रहे हैं।
और यही हम बार बार देखते हैं कि कुछ खालिस्तानी वाले जो गैंग हैं वो बार बार एक्टिव हो जाते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि जो कॉमेडियन है कपिल शर्मा, उनके कैफे पर कनाडा में किस तरीके से वहां पर गोलीबारी हुई। मेरा सवाल यह है, जब इतने बड़े जो हस्ती हैं उनके साथ में ऐसा हो सकता है, तो फिर जो छोटे लोग बड़े सपने लेकर के बाहर विदेशों में जाते हैं उनके साथ में क्या होता होगा, यह भी अपने आप में सवाल है। और वही जो तमाम मीडिया रिपोर्ट सवाल उठा रही हैं और ये पूछ रही हैं कि एससी एसटी समुदाय को लालच और डर दिखाकर ये सब कुछ किया जा रहा था। छांगुर के अवैध धर्मांतरण वाले कांड पर बोले सीएम योगी। इसके अलावा सीएम योगी ने यह भी बताया कि किस तरीके से अलग अलग जातियों की जो लड़कियां थी उनके अलग अलग रेट्स तय किए गए थे। यहां भी जातिवाद, जो जातिवाद जाता नहीं है हमारे समाज से, वो क्यों नहीं जाता है? वो इसीलिए नहीं जाता है क्योंकि यहां भी देखिए साफ तौर पर कह रहे हैं ये देश तोड़ने की साजिश है। बलरामपुर धर्मांतरण पर बोले सीएम योगी, हर साजिश का होगा हिसाब। वो कह रहे हैं कि ऐसी साजिश खासकर उत्तर प्रदेश में तो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और ये देश विरोधी जो ताकतें हैं ये बार बार ये एक्टिव होती हैं। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र विरोधी साजिश है। योगी ने इसे सामाजिक एकता पर हमला बताया। सीएम बोले हर साजिश का होगा हिसाब। इसके अलावा उन्होंने यही कहा कि जो ताकतें पहले भारत की एकता और संस्कृति को नुकसान पहुंचाने में लगी थी वो आज भी सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां बदल गई हैं लेकिन उनका उद्देश्य आज भी वही है, बस काम करने का तरीका अब बदल गया है। अब तक की जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी के 40 से ज्यादा बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का लेन देन भी हुआ है, जो एक सोचने वाली बात है। परिस्थितियां बदली हैं, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। यह साजिश किस तरीके से रची जा रही थी, पूरा उद्देश्य क्या था? देखिए, एक और मीडिया रिपोर्ट यह बताती है कि धर्मांतरण रैकेट में बड़ा खुलासा। नेपाल के रास्ते मुस्लिम देशों ने छांगुर बाबा को भेजे 300 करोड़ रुपए। ये बाबा लिखने वाले जो लोग हैं, मैं तो सोचता हूं कि ऐसे पाखंडियों को बाबा बनाते हैं लोग, मासूम लोग जिनका ब्रेन वॉश किया जाता है। और यही देखिए पूरा का पूरा 3 सालों में करीब 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग हासिल कर चुका है। इनमें से 300 करोड़ रुपए नेपाल के रास्ते हवाला चैनल के जरिए अवैध रूप से आए हैं। यहां बहुतेरे सवाल हैं दर्शकों, और ये सवाल जो उठ रहे हैं वो सवाल प्रशासन से भी है, वो सवाल उन नेताओं से भी है जिनके राज में ये सब कुछ होता है। और जो कुछ भी हो रहा है, जो प्रशासन में लोग बड़े सवाल उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो प्रशासन के लोग हैं, पुलिस वाले हैं, उनके बिना, उनकी मिलीभगत के बिना ये सब कुछ हो जाए। ये सवाल हैं कि लोग केवल कुछ अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए ये सब कुछ करते हैं। ये देखिए, नेपाल के बॉर्डर जिलों से हुआ पैसा ट्रांसफर। एटीएस के मुताबिक नेपाल के काठमांडू, नवलपरासी, रूपंदेही और बांके जैसे बॉर्डर जिलों में 100 से ज्यादा बैंक खाते खोले गए थे। इनमें पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की जैसे मुस्लिम बहुल देशों से पैसा भेजा गया। इसका मकसद भारत में धर्म परिवर्तन कराना था। ये ढोंगी है, इसकी जो विदेशी फंडिंग ये कहां से हो रही है, ये वो सवाल हैं दर्शकों जिनके बारे में विचार करना चाहिए। क्योंकि ये जो प्लानिंग जो है, और वही जो बाबा कह रहे थे या फिर और भी लोग जो बात कर रहे हैं कि देखिए ये अलग अलग जातियों के लिए यहां भी जाति वाला खेल। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो ब्राह्मण, सरदार और क्षत्रिय लड़कियों के इस्लाम स्वीकार करने पर 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति की लड़की के लिए 10 से 12 लाख रुपए निर्धारित थे। वहीं अन्य जाति की लड़कियों को 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। अब तक 1500 से ज्यादा लड़कियों को बना चुका है हिंदू से मुस्लिम ये पाखंडी। इसके अलावा देखिए
भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश, जानिए क्या है मिशन 2047। होश उड़ा देगा पीएफआई का पूरा प्लान। पीएफआई जिसको सरकार ने बैन कर रखा है, लेकिन उसके अंतर्गत चलने वाले ऐसे बहुतेरे संगठन हैं जो आज भी एक्टिव हैं, जिनकी ये मंशा है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक कंट्री बना दिया जाए। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, जहां सबका साथ, सबका विकास, संपूर्ण विश्वास, जिसकी वो बात करते हैं। लेकिन एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इस देश को बांटना चाहते हैं, इसे तोड़ना चाहते हैं। धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा पहले ही हो चुका है, लेकिन ऐसे लोग ये जो टारगेट कर रहे हैं 2047 तक, और भी मैं देख रहा था दर्शकों, बहुतेरी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। देखिए, आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश, पीएफआई के खिलाफ एनआईए की जो पहली चार्जशीट जब उन्होंने पेश की थी, ये उसमें दावा किया गया था। उन्होंने बताया कि पीएफआई ने एक बड़ी साजिश रची थी। उस साजिश के तहत अलग अलग समुदायों के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश थी। इसके साथ मुस्लिम युवाओं का माइंड वॉश किया जा रहा था, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये सब कर 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी थी। और जो आरोपी वो पकड़े गए थे, ये आरोपी न सिर्फ मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे थे, बल्कि ट्रेनिंग कैंप लगातार आयोजित करवा रहे थे। इनका सिर्फ एक काम था, मुस्लिम युवाओं में ये डर पैदा करना कि इस्लाम खतरे में है। उसी कड़ी में 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात भी की जा रही थी, लेकिन एनआईए ने इस साजिश का पर्दाफाश किया। ये सब कुछ जो देश में चल रहा था, बड़े लोग तब भी एक्टिव हुए थे कि देखिए ये एनआईए को बैन कर दिया, आरएसएस को बैन क्यों नहीं करते। अरे भाई साहब, उनकी मंशा क्या है, और जिस संगठन की आप बात कर रहे हैं, जिस संघ की आप बात कर रहे हैं, उनकी मंशा क्या है, ये तो आपको सोचना पड़ेगा। इस बात पर तो विचार करना पड़ेगा। आखिर कब तक आप नासमझ बने रहोगे? कब तक आप दूसरों के कहने पर जो कुछ भी वो कहते हैं, वो भले ही वो झूठ बोल रहे हों, आप सब कुछ सच मान लेते हैं। और यही इस देश की विडंबना है कि हमारे देश में आज भी ऐसे लोग रहते हैं जो दूसरों के कहने पर काम करते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। अरे उनके जो वो समझा रहे हैं, उनके समझाने से पहले थोड़ा अपना दिमाग खर्च कीजिए। ये जानिए आप कहां हैं, आप क्या कर सकते हैं। इस देश को आपकी जरूरत है। ये देखिए, ये छांगुर, ये ढोंगी, इसके कोडवर्ड भी अब डिकोड हो गए हैं। ये क्या क्या करता था, कैसे इसके कोडवर्ड्स थे, ताकि कोई पहचान ना पाए, ताकि कोई ये जान ना पाए कि इसका असल खेल क्या है। लोग इसके चंगुल में फंसते रहे, और वही अगर सही समय पर अब भी वो कार्रवाई ना की गई होती, ये छापेमारी ना की गई होती, ये गिरफ्त में ना आया होता, तो आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जैसा कहना है कि भाई नहीं करेंगे बर्दाश्त। अभी भी सिस्टम में कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। उन पर कैसे कार्रवाई होगी ये समय बताएगा। लेकिन ये जो इसके जो कोडवर्ड्स थे, अभी तक की पूछताछ में जो एटीएस ने पूछताछ की है, उसके कोडवर्ड्स को डिकोड कर लिया गया है, और जांच में सामने आया है कि छांगुर अपने साथियों से बातचीत में कोडवर्ड्स का इस्तेमाल करता था। इन कोडवर्ड्स में लड़कियों को प्रोजेक्ट, जबकि धर्मांतरण को मिट्टी पलटना और ब्रेन वॉश को काजल करना कहा जाता था। इसके अलावा बाबा से मिलवाने को दीदार करवाना बताया जाता था। छांगुर के कोडवर्ड्स में निकाह का वादा करने के बाद धर्मांतरण और नया जीवन शुरू करने की शर्तें बताई जाती थीं। आर्थिक लालच और विदेश भेजने का सपना दिखाकर लड़कियों और युवाओं को निशाना बनाया जा रहा था। यह सब कुछ इसी देश में हो रहा, इसी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि ये औरंगजेब की मंशा वाले कुछ लोग आज भी हमारे समाज में हैं, इनसे होशियार होने की जरूरत है। मंशा वही है, सोच वही है, केवल तरीका बदल गया है। ये देखिए, और यही इस ढोंगी का तो जो कुछ हो रहा है, इसका घर लगभग 75% बुलडोज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बड़ी मेहनत से वो घर बनाया था,
बड़ी दिक्कतें हो रही हैं उसको तोड़ने में। प्रशासन ये बता रहा है, लेकिन तोड़ा जा रहा है। अभी और खुलासे होंगे, अभी और पता चलेगा कौन कौन मिला हुआ है, और ये षड्यंत्र जो यहां भारत में रचा जा रहा है, बार बार जो कोशिशें की जाती हैं देश को तोड़ने की, वो कौन लोग हैं जो ऐसे ढोंगियों के बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं? इसी देश के राजनेता हैं। अभी चुनाव आए, संविधान को लेकर के जाएंगे सबके साथ में, बताएंगे कि भाई इसके ठेकेदार तो हम ही हैं, बताएंगे कि पीडीए के रक्षक तो हम ही हैं। लेकिन इसी खेल में वो पीडीए, चाहे वो पिछड़े हों, दलित हों, उनके साथ भी ये जुर्म हो रहा था, लेकिन वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो भले ही जो दलितों के मसीहा हैं, वो भले ही जो पीडीए के रक्षक हैं, और वो भले ही संविधान को बचाने वाले हैं, लेकिन वो शांत हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे हैं तो केवल योगी आदित्यनाथ, और कह रहे हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों को सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है दर्शकों, वो सारी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।